दोस्तों DTV लाइव पर आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आज हम आपके सामने साझा करेंगे दिन भर की तमाम हर जिला हर क्षेत्र की उन खबरों को जिनको आज हर कोई जानना चाहता है। अगर आप एक आम नागरिक हैं और सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि इस देश में अभी भी सच्ची पत्रकारिता खत्म नहीं हुई है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, बहरहाल आपकी मर्जी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज। चुनाव से पहले कथित सांप्रदायिक बयान देने का लगा आरोप। उन पर विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरना मंच से कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई। मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल प्रकरण की जाँच जारी है। मोदी की डिग्री को लेकर के उठने लगे सवाल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मचा दिया बवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शैक्षणिक डिग्री को लेकर के बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री है वो फर्जी है। अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से एक बार डिग्री सार्वजनिक करा लीजिए, सबको पता चल जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री असली है या नकली है। राम मंदिर के दान में गबन मामले में सीबीआई जांच की मांग। लखनऊ हाईकोर्ट में PIL दाखिल। ऑडिट कराने की अपील। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले की जांच उच्च न्यायालय में जनहित याचिका को दाखिल की गई है। याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच कराने और दान पात्रों में प्राप्त नकदी, आभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं का आकलन परीक्षण से ऑडिट कराने की मांग की है। अभिजीत दीपक के समर्थन में प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और युवाओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि विपक्ष ने भी इस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी के नए हमलों से बड़ी बीजेपी की बेचैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी का दावा है कि कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और बड़े कारोबारी विवादों को लेकर के आने वाले दिनों में नए खुलासे आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कई मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है और विपक्ष का सवालों से लगातार जनता के बीच उठता एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से दूरी बना रहा है। कंगना रानौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रानौत यहां पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह उनकी काम है और जनता पर उनका भरोसा करती है। कंगना रानौत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी नहीं करते, वो लोगों के दिलों को चोरी करते हैं। विपक्ष उनका विरोध करने में जुटा है। वहीं यही कारण है कि जनता और विपक्ष के बीच दूरी बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का जनाधार बढ़ रहा है। SIR नहीं होता तो अलग होता नतीजा। बंगाल चुनाव में पूर्व इलेक्शन कमीशन ने उठाए सवाल। बंगाल में भाजपा की जीत के बाद लोगों को ये जीत रास नहीं आई है। यहाँ तक कि विपक्ष ने लगातार सवाल उठा दिए हैं और पूर्व में इलेक्शन कमीशन रहे उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग से बार बार कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव में वोटिंग के दिन जो मतगणना के दिन CCTV फुटेज वीडियो सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग फोटो वीडियो दिखाने में डर रहा है। दोस्तों अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। खबर आ रही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी, आपको पता होगा कि दोस्त हैं, लेकिन अब दोस्त ना रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के 5 विदेश यात्रा करने के बाद में अब बगावत पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम निकलवाने हैं। देश से विदेश तक घिरी मोदी की लोक यात्रा पर उठने लगे सवाल। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा को लेकर के लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि जब जब देश में कोई परेशानी आई, हमारे देश का प्रधानमंत्री जनता को मुसीबत में छोड़कर विदेश यात्रा पर निकल जाता है। ये मामला जब आया कि जब जंतर मंतर पर लगातार 24 दिन से युवाओं और बेरोजगार किसानों भाइयों ने सभी ने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा नहीं ले रहा है। दीदी के भतीजे को जेल जाना तय। CM शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी की बेमिसाल काली दौलत की खोल दी पूरी कुंडली। कोलकाता नगर निगम और निकाय विभाग जांच में अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कुल 42 संपत्तियों की पहचान की गई है, जिसमें 24 संपत्तियों का ब्यौरा खुद CM ने सार्वजनिक किया है। इसके साथ ही TMC के 3 अन्य बड़े नेताओं की अवैध दौलत का भी खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता का पैसा लूटने वाले सभी भ्रष्टाचारियों को अब जेल जाना होगा।
चुनावी धांधली के आरोप पर सियासत गरमाई। बंगाल और असम के चुनाव को लेकर के एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता हुई है और मामले को अदालत तक ले जाया गया है। कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर चुनावी हल्फनामे जानकारी छिपाने का आरोप, शिकायत दर्ज। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि खड़गे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हल्फनामे में सिद्धार्थ विवाह ट्रस्ट की लगभग 36.86 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा नहीं किया। संजय राउत के दावे और अभिजीत दीपक का पलटवार। शिवसेना नेता राउत के उस दावे पर विवाद बढ़ गए जिसमें उन्होंने कहा था कि सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपक भारत आने से पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। इस बार अभिजीत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ऐसी किसी मुलाकात की जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि सामने आई तस्वीरें AI से बनाई हो सकती हैं। राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले कमल न्याय दास। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट में विवाद पर जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारी कमल न्याय दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लगातार उठ रहे विवाद से मंदिर और ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और यहाँ पर सरकार में बैठे लोग इस मामले को होने नहीं देंगे।